क्या आप अपने लाइफ का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हो? क्या आप वो सब कुछ अचीव करना चाहते हो जिसके आप सपने देखते हो? तो एक बार बस आप इस 90 दिन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो, फिर ज़िंदगी भर के लिए आपको इसकी आदत लग जाएगी और आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। तो ये 5 स्टेप्स आपको 90 दिन में बदलने के लिए काफ़ी है। तो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, सेट गोल एंड क्रिएट प्लान्स। जब आप कहीं अटक जाते हो और आपको ये नहीं मालूम होता है कि आपको आगे क्या करना है, तो यहाँ क्लियर है कि आपके पास ना तो कोई गोल है और ना ही कोई विजन। आप बस डायरेक्शन और पर्पस के बिना इस भीड़ के पीछे भागे जा रहे हो और ऐसे में आप वहीं जाओगे जहाँ आप कभी नहीं जाना चाहोगे। आप यहाँ अकेले नहीं हो। सोचने की बात यह है कि यहाँ 95% लोग यही कर रहे हैं और यही पहचान है मेडियोक्रिटी की। जहाँ 10 लोगों से पूछा जाए कि उनका फेवरेट फ्लावर क्या है, तो उनमें से 6 से 8 लोग बोलेंगे रोज़। और अगर 100 लोगों से पूछा जाए कि उनके लाइफ का एक्चुअल गोल क्या है, तो आधे से ज़्यादा लोग सोचने लगेंगे। और बचे 50 में से 30% लोग यही बोलेंगे कि उनको अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाना है। और बाकी 20 लोगों में से केवल 1-2% लोगों को ही अपने लाइफ का एक्चुअल गोल पता होगा कि उनको अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, क्या फोड़ना है। पर इस मेडियोक्रिटी से बचने का एक पावरफुल टूल है जो है सेटिंग गोल एंड क्रिएटिंग प्लान्स। जब आपको ये पता होता है कि आपको अभी क्या करना है, तो इससे आपका आज का दिन क्लियर होता है। और ऐसे करके 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल, इवन 10 साल, तो इससे आपका विजन क्लियर होता है। आप अपने हर रोज और हर हफ्ते को गोल्स को लिखकर खुद को एक सही डायरेक्शन दे रहे होते हो अपनी मंजिल की तरफ। आप अपने किसी साल भर के गोल्स को लिखो और खुद से ये बोलो कि मैं इसे 90 दिनों में कैसे अचीव कर सकता हूँ। जब आप गोल्स लिखते हो, उस पर प्लान क्रिएट करते हो कि मुझे ये अचीव कैसे करना है, तो प्लान्स बनाते वक्त आपको एक क्लियरिटी मिलती है कि मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये मानो कि आपका गोल है अगले 3 महीनों में 1 लाख रुपए कमाना और आप बस इसे लेटे हुए सोच रहे हो। आपके पास इसका कोई क्लियर आइडिया नहीं है कि आप इसे कैसे अचीव कर सकते हो। तो आप इसके लिए किसी पेपर या डायरी पर ऐसी 20 चीज़ों को लिखो जिससे आप ये 1 लाख रुपए अगले 3 महीने में बना सकते हो। मैं आपको यहाँ एक सीक्रेट बताता हूँ कि मैक्सिमम लोगों के पास 10 आइडियाज़ भी नहीं आएंगे, पर जब आप इन 20 आइडियाज़ को लिख लोगे तो आपको एक क्लियरिटी मिलेगी कि मुझे ये चीज़ें आती हैं और मैं इन सब पर काम करके ये 1 लाख रुपए अगले 3 महीने में बना सकता हूँ। और जब आपके पास गोल्स होंगे, आइडियाज़ होंगे और उन सब पर काम करने के लिए एक क्लियर प्लान होगा, तो यहाँ आपको कोई नहीं रोक सकता। So the conclusion is, why setting goal is important? Because setting goals is essential for self-growth and it provides directions, motivation and a sense of purpose. Step number 2, create a daily routine. क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिन बिना किसी प्रोग्रेस और अचीवमेंट के फालतू में चला जाता है और जब आप अपने बेड पर सोने के लिए जाते हो तो आपको लगता है कि आपने कुछ मिस कर दिया। आपको अनसेटिस्फाइड फील होता है। आप खुद को एक लूजर की तरह देखते हो। खुद में ना कोई सेल्फ ग्रोथ और ना कोई प्रोग्रेस देखते हो। और ये बात उनके लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ फोड़ना चाहते हैं, ना कि उनके लिए जो सस्ते डोपामाइन के लिए दिन भर इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ डेली रूटीन इन सेल्फ ग्रोथ? तो डेली रूटीन में आप अपने आप को हर दिन के लिए किसी टास्क को फिनिश करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम में बांध लेते हो कि मुझे हर रोज इस पर्टिकुलर टाइम पर इस काम को फिनिश करना है। लाइक एक्सरसाइज, मेडिटेशन, राइटिंग, रीडिंग, कुछ नया सीखना, कोडिंग सीखना, यूट्यूब पर टाइम देना, कुछ भी। डेली रूटीन में आप ये देखो कि आप जो अचीव करना चाहते हो, तो उस अचीवमेंट को पाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है जिसे आपको डेली करने की ज़रूरत है। एक बार जब आप अपने गोल्स और प्रायोरिटीज़ को जान लेते हो, तो उस पर शेड्यूल बनाओ, उन सब पर एक टाइम लिमिट सेट करो और जनरलाइजिंग करो। और आप अपने डेली रूटीन के किसी टास्क को मिस करने पर खुद को पनिशमेंट दो जो आपको प्रोक्रास्टिनेशन से बचाएगा। जैसे कि आप किसी दिन लेट उठे तो खुद को पनिश करो जो आपको अगले दिन सही टाइम पे उठने के लिए मजबूर करेगा। स्टेप नंबर 3, लर्न न्यू स्किल एंड नॉलेज। कहते हैं कि इंसान तब बूढ़ा नहीं होता है जब उसकी उम्र ढलने लगती है, बल्कि इंसान तब बूढ़ा होने लगता है जब वो कुछ नया सीखना बंद कर देता है। आज की कड़वी सच्चाई ये है कि अगर आपको इस तेजी से बदलती हुई दुनिया के साथ बदलना है, तो आपको इसके साथ भागना पड़ेगा और इसके बारे में जानना पड़ेगा। कुछ नया सीखना और जानना एक अहम हिस्सा होता है सेल्फ ग्रोथ के लिए। जब आप कुछ नया सीखते हो तो आप खुद को चैलेंज कर रहे होते हो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। लर्निंग न्यू स्किल आपके सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। कुछ नई चीज़ों के बारे में जानने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप 10 लोगों के बीच में घुसकर अपनी बात रह सकते हो, अपनी एक जगह बना सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोगों के साथ बात तो करना चाहते हो, पर आपको ये नहीं मालूम होता है कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। तो आप ये देखो कि लोग जिस टॉपिक से बात कर रहे हैं, आप उसी से अपनी स्टार्टिंग करो, वहीं से अपनी बात रखना स्टार्ट करो
लोग चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पास टॉपिक से रिलेटेड सही जानकारी नहीं होती है। तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, जैसे कि आप कोई नई लैंग्वेज सीखूं, किसी जगह के बारे में जानकारी इकट्ठा करूं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी। मैं एक नई लैंग्वेज सीख रहा हूं जिसका नाम है स्पेनिश। सो ग्रेसियस por verme वीडियो। स्टेप नंबर 4, प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन? सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है खुद के बारे में जानना, अपने थॉट, फीलिंग, इमोशंस, वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जानना कि मुझे क्या पसंद है, मैं कब मेंटली स्ट्रांग फील करता हूँ, मैं कितनी देर तक किसी काम को बिना बोर हुए कर सकता हूँ। सेल्फ रिफ्लेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ ग्रोथ के लिए। वो इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता जो खुद को भूलकर दुनिया के पीछे भागता है, क्योंकि वो इंसान अपनी खूबियों को दबा करके दूसरों की खूबियों के लिए काम करता है। यहाँ 8 बिलियन की पॉपुलेशन में उसकी आइडेंटिटी उसे मालूम ही नहीं होती है। खुद के बारे में जानने का सबसे बेस्ट तरीका है जनरलाइजिंग करना। आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लिखो कि आप क्या हो, आप इस दुनिया को किस नज़रिए से देखते हो। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है कि आपको क्या लिखना है, तो आप अपने ऊपर बायोग्राफी लिखना स्टार्ट कर दो। अब तक जो आपके साथ में हुआ उसे लिखना स्टार्ट कर दो। आज मैंने क्या अचीव किया, आज मैंने क्या कुछ नया सीखा। द डायरी ऑफ यंग गर्ल में एनी फ्रैंक ने कुछ महान काम नहीं लिखा, कोई रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं लिखी, उन्होंने बस अपनी बायोग्राफी लिखी। अपने हर दिन को लिखा जो उनके साथ हुआ, हर एक इंसिडेंट को लिखा जो वॉर के टाइम उनके लाइफ में हो रहा था। अब तक इस बुक की 30 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज पूरे वर्ल्ड वाइड में सेल हो चुकी हैं, और मैंने इस बुक की कहानी अपनी क्लास 10th के एक इंग्लिश के चैप्टर में पढ़ी थी। आप अपने स्टोरी के खुद ही राइटर हो। आपके हाथ में वो पावर है कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी खुद से ही लिख सकते हो। तो आज और अभी से अपने ऊपर एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करो, जो क्या पता आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। नाउ द लास्ट एंड नंबर 5, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। एक अमेरिकन ऑथर और एंटरप्रेन्योर जिनका नाम है जिम रॉन, वो कहते हैं कि आप उन 5 लोगों के एवरेज होते हो जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हो। हम लोगों की लाइफ में हमारे आसपास के लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप जिनको सबसे ज्यादा सुनते हो, उन्हें ऑब्जर्व करते हो, तो वो इंसान अगर आपको किसी तरह से अच्छा लगता है, लाइक उसकी लाइफ स्टाइल, उनके बात करने का तरीका, उनकी बॉडी लैंग्वेज, तो वो इंसान आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को अपनी लाइफ में लाने का मतलब है उनको सुनना, उनको ऑब्जर्व करना, लाइक रीडिंग बुक्स, लिसनिंग पॉडकास्ट, कोई सेमिनार अटेंड करना, किसी वेल सक्सेसफुल इंसान के बारे में जानना जिन्हें आप अपना आइडियल मानते हो। अब तक 115 मिलियन से भी ज्यादा बुक्स लॉन्च हो चुकी हैं। 70 से 75 हजार ऑडियो बुक्स हर साल लॉन्च होती हैं। अब तक 50 लाख से भी ज्यादा पॉडकास्ट इंटरव्यूज इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, जिनके 70 बिलियन से भी ज्यादा एपिसोड हैं। यहाँ आपको बस जरूरत है तो खुद से सही सवाल पूछने की। आप जो मांगोगे आपको वो मिलेगा, बस आपको सही क्वेश्चन करना आना चाहिए। जो लोग अपने आप से सही क्वेश्चन करना जानते हैं, वो लोग खुद को वही पाते हैं जहाँ वो लोग खुद को देखना चाहते हैं। अब जो कुछ भी बनना चाहते हो, जो कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, उसके लिए अभी से शुरुआत करो, क्योंकि आज से बेहतर वक्त आपकी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आने वाला। मैं ये मानता हूँ कि आप इस 90 दिन के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो खुद की सेल्फ ग्रोथ के लिए, जिसमें आपको इन 5 स्टेप्स के साथ चलना है। सेट गोल एंड क्रिएट प्लान्स, क्रिएट अ डेली रूटीन, लर्न न्यू स्किल नॉलेज, प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शंस एंड सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय। मैं आकाश आपके साथ हूँ।